नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी ने अपने सभी एग्ज़ाम में पेपर 1 जनरल स्टडी का कंपलसरी कर दिया है और जिसमें मैक्सिमम एमपीजी के कवर होता है। स्टूडेंट, कई बार देखा है कि स्टूडेंट पेपर 2 की तो अच्छी तैयारी कर लेते हैं लेकिन पेपर 1 के लिए कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं आप लोगों की पेपर 1 की तैयारी के लिए लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़, जिससे आपको पेपर के पैटर्न का, ट्रेंड का और जो पेपर सेट करता है उसके माइंडसेट का पता चलेगा। कई बार हमने देखा है कि क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं, तो ये पीवाईक्यू की सीरीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये आपको आपकी तैयारी को और भी अच्छा बनाएगी। तो आज के पेपर में हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का जो एग्ज़ाम हुए थे वो 2024 में हुए थे और 3 डिफरेंट डेट्स को हुए थे। तो स्टूडेंट्स, पहला जो पेपर है हम डिस्कस कर रहे हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2022 का है, जो कि डेट 4 अगस्त 2024 में हुआ था। तो स्टूडेंट, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 40। देखिए स्टूडेंट, जब ये एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ महीने पहले ही मध्य प्रदेश में पंचायतों के इलेक्शन हुए थे। इस कारण से ये क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा है। यानी कि अब आपने क्या लर्न करना है कि अगर आपके एग्ज़ाम से पहले लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं तो मुख्यमंत्री की धाराएं, कैसे इलेक्शन होते हैं और प्रधानमंत्री, तो ये सब संविधान के अनुच्छेद भी आपने देखने हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में थी? तो इसका सही आंसर है अलीराजपुर। जनसंख्या के आंकड़े तो आपको याद ही रखने हैं, एक या दो क्वेश्चन आपको जनसंख्या से रिलेटेड मिलते ही हैं। नेक्स्ट है बुंदेला विद्रोह की समयावधि है। तो स्टूडेंट्स, एमपीपीएससी के अब पेपर 1 में जो हमारा मतलब जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम में हमारे मध्य प्रदेश का क्या पार्टिसिपेशन था उसे भी आपने अच्छे से देखना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर है सी, 1842 टू 243। नेक्स्ट है निम्न में से किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है? तो ये है भिंड। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में मैंगनीज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगेन स्टूडेंट, जब नहीं वाले क्वेश्चन हैं तो आपने अच्छे से नहीं को अंडरलाइन करना है, क्योंकि स्टूडेंट से ये बड़ा ही मिस्टेक हो जाता है, वो करेक्ट वाला सही करके आते हैं। तो नहीं को अंडरलाइन करना है और इसको जो करेक्ट हो उसको क्रॉस करते जाए कि ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है और ये करेक्ट है। तो इसका सही आंसर है ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 6, जिसमें आपको ये सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका जो एमपीपीएससी ने आंसर दिया है, ए और बी दोनों दिए हैं। यानी कि ये ए और बी दोनों ही कि वायरस और वॉर्म जो निम्डा और नेटस्काई दोनों है। देखिए ये ए है वो थर्ड और फोर्थ से भी हो रहा है, यहाँ पर भी थर्ड और फोर्थ से हो रहा है। तो इसके 2 करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट है 7th, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पदार्पण करता रहेगा या रहेगी जब तक उसका या उसकी उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेती है? तो इसका आंसर है ए, अनुच्छेद 156। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन में स्थित नहीं है? अगेन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है
ये राजघाट परियोजना, यानी कि इससे ये है कि कोलार बरगी मान परियोजना नर्मदा बेसिन में है और राजघाट परियोजना ये बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट है 9, निम्नलिखित में तांबा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए स्टूडेंट, जो हमारे मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन देखा था जो खनिज से रिलेटेड था, और अगेन वो मैग्नीज से रिलेटेड था। तो ये जो हमारे प्रमुख खनिज हैं मध्य प्रदेश के, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से पढ़ें। तो सही नहीं है, नहीं को अंडरलाइन करना है। और इसमें देखते हैं वर्ष 2020-21 में प्रदेश का तांबा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रहा है। तांबा निक्षेप में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान रहा है। और तांबे का मुख्य सक्रिय पेटी बालाघाट जिले में, सीधी एवं जबलपुर जिलों में तांबे के छोटे भंडार हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आपको क्या है, वर्ड्स देखना है, उत्पादन और निक्षेप। जब इस तरीके का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में टर्म में कन्फ्यूज़न है तो आप उसका एक बार इंग्लिश वर्जन डेफिनेटली चेक करें। देखिए जो है उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, और निक्षेप जो वर्ड वो है डिपॉजिट के लिए यूज़ किया है। यानी कि ये है कि प्रोडक्शन अलग टर्म है और डिपॉजिट अलग है। मतलब हमने प्रोडक्शन का मतलब है कि आपने कितना खनिज निकाला है और प्रोड्यूस किया है, और डिपॉजिट में है कि हमारे पास कितने भंडार है। तो डिपॉजिट में जो है वो है हमारे तांबा के डिपॉजिट में नंबर 1 राजस्थान है। तो ये सही नहीं है, प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का नहीं है, राजस्थान का है। तो इंग्लिश में एक बार देख के आप ज़रूर देखें, अगर कोई टर्म्स में कन्फ्यूज़न है तो इंग्लिश में ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना किस आधार पेमेंट ब्रिज पर आधारित है। तो ये है NACH। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान स्थित है। तो ये है पटियाला में है नेताजी सुभाष। तो स्टूडेंट 12 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार की बाल शक्ति योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। तो स्टूडेंट जब भी आप कोई योजना करें तो योजना में एक तो ये है कि किस मंत्रालय की योजना है, किस विभाग उसको संचालित करता है, उसमें कितनी राशि है, और उसके किसको पात्रता है, पात्रता मतलब कौन उसके लाभार्थी हैं। ये 3-4 चीज़ें आपको कोई भी योजना करें ये इम्पोर्टेंट है, और योजनाओं से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश सरकार की नंदीशाला योजना के लिए पात्र है। देखिए अभी मैंने ऊपर बताया ना कि योजना में पात्रता कौन पात्र है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है पशुपालक जिनके पास कृषि भूमि नहीं है किंतु 20 या अधिक पशु है, वो नंदीशाला योजना के लिए पात्र हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में जैविक खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम कब किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है A 2001 और 02 में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ है। तो इसका ये इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, भोपाल में है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप देख सकते हैं। 16 है उमंग के साथ एकीकृत है। तो उमंग एक ऐप का नाम है, इसके साथ आधार और डिजिटल लॉकर दोनों ही हैं, यानी कि A और B दोनों ही इसके करेक्ट करेक्ट आंसर होगा। 17 प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन का स्वामित्व किसके पास है। यह कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। तो स्टूडेंट जो भी इम्पोर्टेंट साइट हैं उनके ऑनर कौन है ये भी आपने कंप्यूटर में रिवाइज करना है। इवन ये जो एप्पल, गूगल, मेटा, ये जो कंपनीज दी हैं इनके ऑनर कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है रामनगर मंडला में स्थित बेगम महल का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया था। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यानी कि इसका आंसर है चिमनी बेगम।
नेक्स्ट है नान चांद का मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो मेलों से भी क्वेश्चन बनते हैं, आप उन्हें देखें। पन्ना इज द करेक्ट आंसर। 20 है वर्ष 2023 के 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ए और सी दोनों, यानी कि जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार जी दोनों को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है किस भारतीय अभिनेत्री ने कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। तो ये है अनुसुया सेन गुप्ता। जो भी अभी चूँकि ये जो है ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है एग्ज़ाम के 6 महीने 1 साल पहले या कुछ महीने पहले, तो वो आप ज़रूर देखें। फायरवॉल को कार्यान्वित किया जाता है। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ई बिज़ पर का संचालन विभाग द्वारा किया जाता है। ई बिज़ का होता है औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा। ये आप इंग्लिश वर्जन है, इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में किस स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी क्षमता की सोलर प्लांट परियोजना प्रारंभ की गई है। तो इस क्वेश्चन को एमपीपीएससी ने डिलीट किया है। इसका करेक्ट आंसर वैसे रीवा है, लेकिन चूंकि इसमें नहीं है इसलिए शायद इसको डिलीट किया गया होगा। नेक्स्ट है साप्ताहिकी समाचार पत्र कर्मवीर का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो ये कर्मवीर के क्वेश्चन आप देखिएगा, पुराने सारे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में कर्मवीर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर होता है। ये एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है जबलपुर। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो नहीं वाले ज़्यादा आते हैं क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और गलत करके आते हैं। तो इसका सही है, मैं आंसर बता देती हूँ, 26 डी। समुद्र से दूर होने के कारण वार्षिक तापांतर कम होता है। यानी कि आपकी जानकारी के लिए जो जलवायु के संबंध में ये पॉइंट है ये करेक्ट है। मार्च के बाद तापांतर निरंतर बढ़ता जाता है। मध्य प्रदेश में मार्च के बाद हमारा वैसे भी टेम्परेचर एमपी में बढ़ता है। मध्य प्रदेश में औसत न्यूनतम तापांतर जनवरी माह में होता है। सबसे कम यानी कि सबसे ज़्यादा ठंड हम जनवरी में होती है। दैनिक तापांतर मार्च में सर्वाधिक होता है। तो ये जलवायु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट एग्जाम में आ सकते हैं, आप याद रखिएगा। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत सतना जिले का उत्पाद क्या है। तो सतना जिले का उत्पाद है टमाटर। एक जिला उत्पाद अगेन इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी होता है, सारे जिले का याद कर लो, एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 जॉर्ज कैसल मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो ये है माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है यानी कि ओपन ऑफिस, ORG राइटर, पिकासा, MS वर्ड, नोटपैड। तो ये स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया है क्योंकि ये सारे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट है डेटा की सुरक्षा में विफलता के लिए मुआवजा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में निहित है। तो ये करेक्ट आंसर इसका धारा 43A है। तो एक बार जो IT सूचना प्रौद्योगिकी का अधिनियम है, IT एक्ट 2000 है, इसकी जो इम्पोर्टेंट धारा हैं वो भी आप एक बार देखें। कंप्यूटर या जो ICT वाले सेक्शन में इससे कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो एक बार इसे ज़रूर देखें। नेक्स्ट है भारत की वन दशा की रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से कौन से जिले में वन आवरण 33% से कम है। तो ये है छतरपुर जिले में 33%। तो ये जैसे कि चूँकि एग्ज़ाम 24 में हुआ था तो 2021 में आई थी। अब आप जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन तैयार करें।
ये इसका इंग्लिश वर्जन है। नेक्स्ट है 32, निम्न में से कौन नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? तो दक्षिण में स्थित है भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी, महादेव की पहाड़ियाँ, विंध्याचल श्रेणी। तो जो दक्षिण में है वो है महादेव की पहाड़ियाँ। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है पंडित कुंजीलाल दुबे। यानी कि आपको विधानसभा के जो तत्कालीन अध्यक्ष हैं, प्रथम अध्यक्ष हैं, और सरसरी तौर पर कई बार एक बार क्वेश्चन चौथे अध्यक्ष भी पूछा था, तो एक सरसरी तौर पे आपको सारे अध्यक्ष की लिस्ट याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है यूपीआई P2P में एक तिथि पर ट्रांजैक्शन की सीमा होती है, तो इसका है 1 लाख, यानी कि सी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने विधानसभा आसन हैं? तो ये है 230 आसन। राम राजा मंदिर कहाँ स्थित है? राम राजा मंदिर सी ओरछा में है। अजयगढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस चंदेल राजवंश के शासक ने चेदी नरेश कर्ण को परास्त किया था? तो ये है डी कीर्तिवर्मन। मध्य प्रदेश में विद्युत आपूर्ति वितरण में प्रबंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सही नहीं के हैं, तो ये आपके लिए जो क्वेश्चंस करेक्ट हैं वो भी आपने देख लेने हैं, यानी कि जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका है सी, सही नहीं है, यानी कि विद्युत संबंधी संपूर्ण प्रबंधन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधीन है। ये बात सही नहीं है, यानी कि सही क्या है? मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं प्रबंधन के लिए 3 कंपनियां हैं। अगर 3 कंपनियां करेक्ट है तो ये सारा कुछ इसके अधीन होगा, ये सही नहीं होगा। MP पावर मैनेजमेंट लिमिटेड 2012 से कार्यरत है, ये करेक्ट है, और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अब अस्तित्व में नहीं है। तो ये सारे ये स्टेटमेंट सही है और ये गलत है। रोबोट क्या करते हैं? कार, वेल्डिंग, सर्जरी, विस्फोटक को ढूंढना, उपरोक्त सभी। तो रोबोट ये सारे कार्य करते हैं, यानी कि डी सही है। नेक्स्ट है 31 मार्च 2023 को सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो 8वां स्थान रहा है। ये जो है ये इंग्लिश वर्जन है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 41 है वर्ष 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए 7वें और अंतिम चरण में कितने संसदीय क्षेत्रों में मतदान हुआ था? तो ये हुआ था 57। भारत का प्रथम ग्रीनफील्ड SEZ सेल्स मध्य प्रदेश में किस जगह पर स्थित है? तो ये उज्जैन, सॉरी स्टूडेंट्स, ये करेक्ट उज्जैन नहीं, पीथमपुर होगा, पीथमपुर। जागो और जागृत करो नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं मदनलाल अग्रवाल। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गंजन सिंह कोरकू का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका करेक्ट आंसर है बैतूल से। निम्न में से कौन सा बांध बंजन नदी की सहायक नदी पर बना है? तो ये है बी मटियारी। ये छोटे छोटे बांध जो हैं और छोटी नदियों पर हैं, अब इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनने लगे हैं, तो आप इन्हें ज़रूर देखें। नेक्स्ट है किस भारतीय महिला को ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024 के लिए चुना गया? तो आंसर है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। मसाणिया गीत यानी कि मृत्यु गीत का प्रचलन किस क्षेत्र में है? तो ये निमाड़ क्षेत्र में है। भारिया जनजाति मुख्यतः जिले में निवासरत है, तो ये है छिंदवाड़ा जिले में निवासरत है। छिंदवाड़ा इज़ द करेक्ट आंसर। मार्च 2024 में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में किस टीम को हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मुंबई ने विदर्भ टीम को हराया था, यानी कि मुंबई
विनर था। होशंगाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था ठाकुर दौलत सिंह ने। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्वतंत्रता संग्राम में जो मध्य प्रदेश का पार्टिसिपेशन है, किस क्षेत्र से कौन क्रांतिकारी था, कौन शहीद हुआ था, तो इससे भी अब क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट ये था 2022 का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का जो फर्स्ट फेज़ पहला क्वेश्चन हुआ था 4/8 को उसका। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। और नॉट स्टूडेंट, जो नेक्स्ट पेपर है वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2022 का जो डेट 9/6/2024 को हुआ था वो है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आयु सीमा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 18 से 45। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारी योजनाएं हैं उसमें लाभार्थी कौन है, उसका विभाग, मंत्रालय और उसमें कितनी राशि दी जाएगी, ये हमें करना है। यहाँ पे आयु सीमा पूछी है। नेक्स्ट है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति थे। तो इसका करेक्ट आंसर है 9वें राष्ट्रपति हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है कि जितने भी राष्ट्रपति हैं उनकी लिस्ट डेट वाइज, क्रम वाइज, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सभी की हमें पूरी लिस्ट क्रम वाइज याद होनी चाहिए और विथ डेट्स याद होनी चाहिए, यानी कि कब से कब उनका कार्यकाल रहा है, ताकि कभी इस तरीके से कि यहाँ पे भी देखिए क्रम, अगर आपको पूरा क्रम याद होगा तो आप इसको करेक्ट करके आ पाते। और जैसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, या जब राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो हमें ये सभी की लिस्ट डेट वाइज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2023 का निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किसे प्राप्त हुआ था? ईशा सिंह को। पुरस्कार इम्पॉर्टेंट है, तो जो भी लेटेस्ट पुरस्कार हो वो ज़रूर आप याद करें, तैयार करें। नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने और उसको विश्लेषण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, स्नूपिंग कहा जाता है। जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं कंप्यूटर में वो आप ज़रूर देखें। क्रेडिट या डेबिट कार्ड को लेकर इसमें से यह भी कहा जाता है, तो इन्हें प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक के कार्ड होते हैं इसलिए इन्हें प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर का है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा पर आधारित मोबाइल बैंकिंग करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम किसकी आवश्यकता होती है? तो ये जो मोबाइल बैंकिंग सर्विस है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट सर्विस डाटा, यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। तो हमें वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है, एक स्मार्टफोन की प्रॉब्लम होती है, तो ये जो सर्विस है ये बिना इंटरनेट के और नॉर्मल से फ़ोन पर भी चलती है। तो उसका ए आंसर होगा। तोमर वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक है सी, वीर सिंह देव। तो जो भी हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट वंश हैं उनके फर्स्ट और अंतिम जो शासक है उन्हें ज़रूर करें। फर्स्ट संस्थापक होगा और अंतिम भी इम्पोर्टेंट होता है। किसने रामकथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नामक नाटक का लेखन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है विश्वनाथ सिंह। नेक्स्ट है, घेला और बिदड़ी त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? तो ये है ए। जनजाति क्षेत्र से भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट, तो आपने जो भी जनजातियों के इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं या विवाह के प्रकार हैं, जो भी इम्पोर्टेंट रीति रिवाज हैं वो सारे अच्छे से करने हैं। ये इंग्लिश में है, ये देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, सतपुड़ा के जंगल के लेखक कौन है? ये बड़ी फेमस है कविता। इनके लेखक थे भवानी प्रसाद मिश्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले दशक में मध्य प्रदेश में कृषि की उच्च विकास दर में किस कारक का योगदान नहीं रहा है? तो अब हमें है कृषि की उच्च विकास दर में, तो शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार। स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन आप अपने जनरल अवेयरनेस या क्वेश्चन को अच्छे समझने से भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें पूछा है कि कृषि की उच्च विकास, तो इसमें है सिंचाई के बुनियादी ढांचे का निर्माण। तो सिंचाई के बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा तभी कृषि की उच्च विकास होगी। खेती के लिए बिजली की उपलब्धता, ये भी उच्च विकास के कारण है। ग्रामीण सड़क नेटवर्क और मजबूत खरीद तंत्र, अगर अच्छी रोड होंगी तो उत्पादन किसान अच्छे से मंडी में पहुंचा पाएगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि ये सारे जो BCD हैं ये उच्च विकास के लिए इम्पोर्टेंट है। जो नहीं होगा वो होगा शहरी बुनियादी ढांचे का कृषि के उच्च विकास से कोई लेना नहीं है। तो A इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध के लिए सशक्त बनाता है? तो ये पैसा कानून, ये एग्ज़ाम के कुछ पहले ही लागू हुआ था, इसलिए क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए वहाँ पर प्रथम आपने देखा था ये रिपीट हुआ है, उसमें पहला पूछा था, अब चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष पूछ लिए हैं। तो इसका आंसर है काशी प्रसाद पांडे। तो आपने विधानसभा की अध्यक्ष की भी लिस्ट करनी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना किसके द्वारा तैयार की गई है? तो ये आंसर है करेक्ट D, भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। चूँकि ई गवर्नेंस है तो ये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तो आएगा ही, लेकिन गवर्नेंस से रिलेटेड तो प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग भी इसमें आएगा। तो इन दोनों की द्वारा ई गवर्नेंस शुरू की गई है, तैयार की गई है। अब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर पहुंचने के लिए, देखिए विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस आप एक बार इंटरनेट कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखें एक बार, क्योंकि कई बार हमें टर्म समझ में नहीं आता है। और आइए इसका ये देखिए 15 है, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू रीच द वेबसाइट ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो ये देखिए यूनिक से क्या बनेगा? यूनिक यानी कि यू, आइडेंटिफिकेशन ID, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि A विल बी द करेक्ट आंसर। तो एक बार आप इंग्लिश में ज़रूर देखिए, स्पेशली कंप्यूटर इंटरनेट से, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर इंग्लिश में ही यूज़ करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, या वेबसाइट का नेम भी इंग्लिश में ही होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन आप ज़रूर देखिए आप इंग्लिश से ही ईजिली यू फॉर यूनिक, आइडेंटिफिकेशन फॉर ID, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप इजीली इसको करेक्ट कर सकते थे। तो A होगा। अब एक टेक्स्ट फाइल जिसमें सूचनाओं की एक स्ट्रिंग होती है जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग जानकारी संग्रहित करती है, क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है कुकी। तो कुकी एक टेक्स्ट फाइल होती है। आपने कई बार देखा होगा जब आप किसी साइट को पर जाते हैं, लॉगिन करते हैं, तो वो कुकीज़ के लिए क्वेश्चन पूछता है। तो ये कुकीज़ होती है, वो एक टेक्स्ट फाइल ही होती है। इस टेक्स्ट फाइल में आपने क्या ब्राउज़ किया उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, ताकि वो आपको वो साइट आपको आगे उस तरीके का ऐड दे, इसलिए ये यूज़ की जाती है। ये इसका इंग्लिश में है। नेक्स्ट है 17, निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल से वराह की प्रतिमा प्राप्त होती है? तो ये है आशापुरी से। नेक्स्ट है 18, पत्थुवर्धन जिसने गुर्जर प्रदेश जीता था किस वंश का शासक था? तो ये है D, शैल वंश का। ये छोटे छोटे जो वंश हैं हिस्ट्री में, अब उसमें क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, तो आप ज़रूर देखें। प्राचीन काल में दाहाल का क्षेत्र कहाँ स्थित था? तो ये है जबलपुर में दाहाल का क्षेत्र था।
मध्य प्रदेश में किस विभूति को वर्ष 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। जो भी लेटेस्ट पुरस्कार हैं और अगर वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है तो वो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये हमारे 2023 में रमेश परमार, मुनीश्वर चंद्र रावल और शांति परमार तीनों को ही पद्मश्री मिला था। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। देखिए इससे पहले भी हमने जो क्वेश्चन दिया था उसमें कैसल जो था पूछ लिया था, जॉर्ज कैसल, और वो भी माधव राष्ट्रीय उद्यान में था। मतलब एक ही नेशनल पार्क से 2 क्वेश्चन हो गए हैं सेम एग्ज़ाम में। तो रिपीट होते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन, तो PYQ जरूर करें सॉल्व। नेक्स्ट है 22, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला कौन थी? तो इसका जो आंसर है वो है भावना और मेघा, दोनों ही करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट है 23, जो है 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो ये है सुमित्रा महाजन। स्टूडेंट, ये जो लोकसभा, विधानसभा या मुख्यमंत्री का नंबर, प्रधानमंत्री का नंबर, ये बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि लिस्ट तो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन कौन सी विधानसभा है, जैसे 16वीं विधानसभा, तो इससे भी कन्फ्यूज़न हो जाता है। जब आप लिस्ट याद करें तो उसका नंबर भी याद करें कि ये वाले नंबर की लोकसभा है, ये वाले नंबर की विधानसभा है, या इतने नंबर के प्रधानमंत्री या इतने नंबर के मुख्यमंत्री। तो नंबर्स से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की रानी अवंतीबाई का संबंध किस स्थान से था? तो सी रामगढ़ से था। केशव दास ने महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी? तो ये कवि प्रिया की रचना की थी केशवदास ने। नेक्स्ट है 26, बुंदेलखंड में 3 प्रसिद्ध कवि वृहदहली के नाम से विख्यात हैं। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो ये है सी गुणसागर नहीं है। इसूरी, गंगाधर और ख्यालराम, ये तीनों ही को क्या बोलते हैं? वृहदलई। ये इसका इंग्लिश क्वेश्चन वर्जन है। नेक्स्ट 27 नंबर का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है डिवाइस ड्राइवर। तो स्टूडेंट, जो कंप्यूटर में है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। हार्डवेयर वो होंगे जिनको हम टच कर सकते हैं। देखिए कीबोर्ड जिन्हें हम टच कर सकते हैं, CPU जो साथ में बॉक्स रखा होता है उसे टच कर सकते हैं, मॉनिटर है जो मॉनिटर यानी स्क्रीन है, इससे हम टच कर सकते हैं। दीज आर द हार्डवेयर डिवाइसेस। और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस वो होते हैं जो इंस्टॉल प्रोग्राम में अंदर इंस्टॉल होते हैं। तो जैसे डिवाइस ड्राइवर यानी कि अगर डिवाइस में जैसे कि डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, अगर हमने कोई भी प्रिंटर इंस्टॉल किया है सिस्टम में, तो उस प्रिंटर को, अगर मेरे पास एक कंप्यूटर है और उसमें मैंने प्रिंटर अटैच किया है, तो प्रिंटर तभी वर्क करेगा जब प्रिंटर का ड्राइवर मैंने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया होगा। तो जो ड्राइवर होता है वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर के बिना वो जो भी हमने डिवाइस अटैच की है वो वर्क नहीं करती है। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होगा? एक सॉफ्टवेयर होगा। नेक्स्ट है 28, एक बाइट बराबर है। एक बाइट बराबर है किसके? 2 निबल के, यानी कि 1 बाइट पूछा है। सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है बिट, और 1 बाइट होता है 8 बिट। कितना होता है? 8 बिट के बराबर होता है। और 1 निबल जो होती है, 1 निबल होती है
4 बिट, 1 निबल इज़ 4 बिट, तो 2 निबल कितनी हो जाएगी 8 बिट, यानी कि 1 बाइट 2 निबल के बराबर हो जाएगा। ये जो बिट बाइट ये जो एक लिस्ट है ये आप ज़रूर कीजिएगा। बिट, फिर बाइट, फिर KB, फिर MB, फिर GB, TB, इस तरीके से ये आगे चलती हैं। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर मुझे बताएं, मैं उसको कमेंट करके बताएं, मैं डेफिनेटली इस पर सेपरेट एक पूरा ICT का अलग से वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौन से उपतंत्रों में ऐसे एल्गोरिथम शामिल है जो स्वयं सीखने और भविष्यवाणी करने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं। तो जो इसका आंसर है वो है मशीन लर्निंग। ये AI से रिलेटेड है, AI से भी अभी कई क्वेश्चंस बनते हैं। अगेन कंप्यूटर से है, हैकिंग, फिशिंग, ईमेल भेजना, रैंसमवेयर किसके उदाहरण हैं? तो ये सब हमारी क्या है, ये सब साइबर क्राइम गतिविधियां हैं। तो ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं हैं नहीं, हैकिंग, फिशिंग और व्यापार गतिविधियां हैं नहीं, सरकार की ऑनलाइन सेवाएं हैं नहीं, ये सब है साइबर क्राइम। 31 मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर कटीले वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती है। स्टेटमेंट 1। इसका रीज़न है, कारण है, मध्य प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। तो ये है, ये दोनों ही बातें सही हैं, कारण कथन भी सही है और कारण भी सही है, और RA का सही स्पष्टीकरण है। यानी कि जो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर कटीले वन है क्योंकि वहाँ पर अर्ध शुष्क जलवायु है, इसका आंसर ऐसा है। तो A इसका सही आंसर है। विंध्याचल श्रेणी के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? अगेन नहीं है, नहीं के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हों। तो इसका सही आंसर है C। यह श्रेणी पूरी लंबाई में विभिन्न सेलों से बनी है। ये गलत है, पूरी लंबाई में नहीं है, बीच बीच में टूटी हुई है। यानी कि ये अब आपको क्या है, ये 3 जो हैं ये करेक्ट है विंध्याचल श्रेणी के लिए, है ना। ये 3 करेक्ट है स्टेटमेंट। तो ये भी आप देख लें। यह गंगा और नर्मदा अपवाह तंत्रों की जल विभाजक है, ठीक है, करेक्ट है। यह एक क्रमबद्ध ऊंची श्रेणी के रूप में नहीं है। और देखिए ये श्रेणी के रूप में नहीं है ना क्रमबद्ध, तो विद्युत सेल पूरी लंबाई में कैसे बन सकती है? तो नहीं है। और यहाँ इसका दक्षिणी ढाल तीव्र है। ये तीनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन बन सकता है। मध्य प्रदेश के शीतल पानी, गीधड़ी, धूली एवं जटना निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? तो ये हमारे हैं D, तांबा से संबंधित हैं। इसके लिए कॉपर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जनवरी के माह में मध्य प्रदेश के निम्नांकित में से किस भाग में औसत तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिणी भाग में। साउथ में ज़्यादा ठंड होती है। देखिए अब ये आ गया है एक जिला एक उत्पाद से अगेन क्वेश्चन। इसमें है कि मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद पहल का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य हो सकता है? कृषि प्रसंस्करण और बाजार विकास को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना, ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है 36 स्थिर मूल्यों वर्ष 2011-12 के आधार पर वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय अग्रिम अनुमान कितनी रही? तो ये रही है 65,023 रही। तो ये स्थिर मूल्यों पे है, प्रचलित मूल्यों पे भी अलग होती है, तो कंफ्यूज ना हो, दोनों के आंकड़े अलग अलग तैयार करें। नेक्स्ट है 37 नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। क्या लॉन्च की है? मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022।
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों के युग्मों में से किस युग में अधिकोकर कोयले का भंडार पाया जाता है। तो ये है सोहागपुर पेंच कानन में पाया जाता है। नेक्स्ट 39 है मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती हैं। ये है हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ चलती है। मार्च के बाद में तापमान में वृद्धि होने लगती है। अप्रैल मई में आर्द्रता सामान्यतः कम होती है। तो ये तीनों करेक्ट हैं। ए इज़ द करेक्ट है। ये तीनों कथन सही हैं। वही ए है वो गलत है। बीला बांध कहाँ पर है। बीला बांध किस जिले में स्थित है। तो सागर में। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना किस देश ने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग किया। किसने किया है। सिंगापुर ने। ग्लोबल स्किल। मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है। ये 2022 से। 43 है वर्ष 2001 से 2011 के बीच मध्य प्रदेश में ग्रामीण शहरी जनसंख्या संरचना के विषय में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। ये हुआ है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घट गया है और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस संभाग में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। तो ये है भोपाल में। मध्य प्रदेश की ओलंपिक संघ का कार्यालय किस शहर में स्थित है। तो जबलपुर में इसका है। वर्ष 2023 की स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर के साथ संयुक्त विजेता रहे हैं। तो ये है सूरत। 47 मध्य प्रदेश शासन की लाडली लक्ष्मी योजना का लाभार्थी वर्ग है। तो मैंने अगेन रिपीट कर रही हूँ कि जो कोई भी आप योजना करें उसमें कौन लाभार्थी वर्ग हैं उसको अच्छे से देखें। तो ये सामान्य वर्ग की, अन्य पिछड़ी जाति की बालिका, अनुसूचित जाति और जनजाति की बालिका, ये सभी सही है। उपरोक्त सभी ही इसके लाडली लक्ष्मी योजना के लाभार्थी वर्ग हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में बॉक्साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है। वर्ष 2021-22 में बॉक्साइट उत्पादन में यह राज्य देश में प्रथम स्थान रहा है। ये सही नहीं है। बाकी बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, ये बात सही है। उत्तम कोटि का बॉक्साइट मैकल पठार में संचित है, ये भी सही है। और बेहर पठार बॉक्साइट भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। प्रथम स्थान है, ये गलत है। मध्य प्रदेश में ग्रिड से संबंधित गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की 31 मार्च 2018 को स्थापित क्षमता में सबसे आगे कौन सा स्रोत रहा है। तो सबसे इसका आंसर है पवन ऊर्जा। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन से बाहर की है। तो ये है संजय सरोवर परियोजना, यानी कि बारनाथ, सुक्ता और मान परियोजना नर्मदा बेसिन की जो भी परियोजनाएं बहुत इम्पोर्टेंट है। नर्मदा बेसिन की, बेतवा बेसिन की, ये जो इम्पोर्टेंट है इसे आप ज़रूर देखें। तो स्टूडेंट्स ये था जो 9 जून 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो 17/11/2024 को एग्ज़ाम हुआ था उसका है। तो आइए इसे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए जनसंख्या के आंकड़े बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको इसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व का भी पता है तो भी आप इसे अरेंज कर सकते हैं। देखिए भोपाल सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, जो भोपाल होगा जो नंबर 1 पे होगा वही, यहाँ कहीं पर भी भोपाल नहीं है तो बी इसका करेक्ट आंसर हो। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है किस वन को जैव मृत्तिका वन कहा जाता है। तो ये है उष्ण शुष्क पतझड़ वन को जैव मृत्तिका वन कहा जाता है।
नेक्स्ट है 6 अगस्त 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनको किया गया कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कौन सा प्लेटफॉर्म अपने नियमित पोस्ट पर 280 वर्ण की सीमा रखने के लिए जाना जाता है? तो ये ट्विटर है, जिसको अब एक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पर 280 कैरेक्टर की सीमा है, वर्ड लिमिट है। इससे ज़्यादा आप टाइप नहीं कर सकते हैं, वो अलाउ नहीं करेगा। तो ये राइट आंसर एक्स है। नेक्स्ट है छिपा शिल्प संबंधित है। छिपा शिल्प है कपड़ा। ये ऐसे ब्लॉक बनाने की एक प्रिंट है, उसे बोलते हैं। 6 है निम्न में से कानन घाटी कोयला क्षेत्र की खदान कौन सी है? सी जुन्नारदेव इज द करेक्ट आंसर। मशीन लर्निंग में उनके काम के लिए 2024 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉन हाफिल व जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो ये है भगवत दयाल शर्मा। देखिए, मैंने कहा था ना कि आपको पूरी लिस्ट पता होनी चाहिए। अगर पूरी लिस्ट पता होगी तो आप इजीली इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो भगवत दयाल शर्मा कभी भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है, ये इंग्लिश वर्जन है। नेक्स्ट 9 है तुमेन अभिलेख किस जिले में स्थित है? तो ये है गुना जिले में है। 10 है खिलाड़ी मंजूषा कंवर का संबंध किस खेल से है? तो ये है बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है रॉक फास्फेट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो ये है उर्वरक उद्योग में रॉक फास्फेट का उपयोग होता है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ स्थित है? तो आईटी पार्क इंदौर में स्थित है। भूमरा प्रसिद्ध है। भूमरा है शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, भूमरा का शिव मंदिर। GPT-4 में GPT का अर्थ है जनरेटिव, बी इज़ द करेक्ट आंसर, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर्स। तो देखिए चैट GPT अभी फेमस हो रहा है, तो इसका फुल फॉर्म भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये चचाई में स्थित है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित साहित्यकार कौन है? तो हान कांग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है शारदा विनोद के संपादक थे, कौन थे? श्री नर्मदा प्रसाद मिश्र। ये इंग्लिश वर्जन है। नेक्स्ट देखते हैं क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित खिलाड़ी कौन है? तो ये मोहम्मद शमी है। तो ये देखिए बीच में इनकी फ़ोटो भी काफ़ी वायरल हो रही थी जब इन्हें पुरस्कार मिला था, तो मोहम्मद शमी है। नेक्स्ट है 3 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में किसके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था? तो जगदीश देवड़ा जी के द्वारा, यानी कि ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के। यानी कि आपका जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, जो भी आपका एग्ज़ाम है, उस समय आप जो विधानसभा में किस मंत्री पद पर हैं ये भी देख के जाएं। कई बार इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि शिक्षा मंत्री कौन है, या कुछ घुमा के मंत्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे भी ज़रूर देखें। MP ऑनलाइन किसके बीच एक सहयोग है? तो MP ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार और टाटा कंसल्टेंसी, टाटा TCS के मध्य में एक सहयोग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में ओरिएंट पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो ये है C अमलाई में स्थित है। नेक्स्ट है 22 एक विकेंद्रीकृत डिजिटल बही खाता तकनीक जो कई कंप्यूटरों पर लेन देन को सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड रखती है और मुख्य रूप से बिटकॉइन जैसी
क्रिप्टो करेंसी में उपयोग की जाती है कहलाती है, तो उसे कहते हैं हम ब्लॉकचेन। क्रिप्टो करेंसी अभी काफ़ी फेमस हुआ था, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। माधवराव सप्रे संग्रहालय संबंधित है, यह है पत्रकारिता से संबंधित है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान भारत में कहाँ स्थित है, तो ये है पणजी, गोवा में जल क्रीड़ा संस्थान है। नर्मदा घाटी में कम वर्षा का सर्व प्रमुख कारण क्या है, ये है सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया में होने के कारण यहाँ पर कम वर्षा होती है। ये इंग्लिश वर्जन है, आप देख लीजिएगा। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था, तो ये है 31 मई 1725 को हुआ था। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट खनिज के संचय के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो ये बेहर का पठार सही आंसर है। गल प्रमुख पर्व है, ये गल किसका है, भील जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। देखिए स्टूडेंट, मिनरल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है और जनजातियों के पर्व त्यौहार और प्रमुख उनकी जो भी फेमस चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में प्रयुक्त सेट क्या है, तो हेक्साडेसिमल में 0 से 9 और A से F यूज़ होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो नंबर सिस्टम में बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये डेसिमल मतलब नंबर सिस्टम पूरा ही इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो हेक्साडेसिमल में मैं कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली अलग से, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर ही रहा है, तो उसमें मैं वीडियो बनाऊंगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे। हेक्साडेसिमल का बता देती हूँ मैं, ये 0 से 9 तक तो हेक्साडेसिमल नॉर्मल जो डेसिमल में चलते हैं वही चलते हैं, फिर A से लेके F तक ये चलते हैं इस तरीके से। जैसे A है वो किसके लिए यूज़ होता है, 10 के लिए, B 11 के लिए, C 12 के लिए, इसी तरीके से 15 तक होगा। ये हमारा हेक्साडेसिमल का पैटर्न चलता है। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो ये है बी, मुख्यमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होते हैं, तो इस तरीके से घुमा के पूछा है। 31, कौन सी कंपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं व्हाट्सएप का स्वामित्व और संचालन करती है। कंप्यूटर में जो सीधे सीधे से आ जाता है कि वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और इन सब के ऑनर कौन है, इससे भी क्वेश्चन होता है, तो मेटा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की रबी फसल कौन सी है, तो गेहूं एक रबी फसल है, बाकी सब खरीफ की फसलें हैं। जंगल सत्याग्रह किस आंदोलन से प्रेरित था, तो जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित था। कंप्यूटर का बहुत इजी क्वेश्चन है, www का क्या अर्थ है, ये है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 35, ताप्ती नदी का सर्वाधिक अपवाह किस राज्य में है। मतलब ताप्ती नदियाँ इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ताप्ती रिवर है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में जाती हैं, बैतूल से निकल के बहती हुई मोस्ट ऑफ द इसका जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के गठन के लिए किस गांव की न्यूनतम आबादी कितनी होनी आवश्यक है, तो ये है 1000। बृहद संहिता के लेखक कौन हैं, बृहद संहिता के लेखक हैं वराह मिहिर। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो ये खजुराहो में है, बड़ा फेमस मंदिर है खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर। 39, मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो ये जाम गोदरानी पहाड़ियों में स्टार्ट हुआ था। 40 है, देश में पहली बार पेपरलेस यानी कि कागज़ के बिना वोटिंग की शुरुआत पंचायत चुनाव में कहाँ हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है रतुआ, रतनपुर, भोपाल में सबसे पहली बार पेपरलेस वोटिंग हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार का कौन सा विभाग संबल 2.0
योजना का प्रबंधन कर रहा है। अगेन देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इम्पोर्टेंट है योजना में विभाग का नाम पता होना। तो ये है संबल योजना, श्रम विभाग से रिलेटेड है। कई बार तो आप डायरेक्ट नेम, योजना के नेम से भी पता लगा सकते हो कौन सा है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आपका पहले प्रिपेयर होंगे तो आप इसको करेक्ट करके आ पाओगे। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की साझा अंतर्राज्यीय परियोजना नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुक्ता परियोजना। यानी कि ये जितनी भी परियोजनाएं, ये सब एमपी और यूपी की साझा परियोजनाएं हैं जिसमें पानी शेयर होता है। हाल ही में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? कौशल संस्थान का किया है मुंबई में। नेक्स्ट 44 सुरेती है बुंदेलखंडी भित्ति चित्र। नेक्स्ट है 45 निम्नलिखित प्रकार की मेमोरी को डेटा ट्रांसफर गति के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर है बी। ये देखिए, हार्ड डिस्क बढ़ते हुए करना है ABCD, यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है डेटा ट्रांसफ़र। हार्ड डिस्क में, फिर SSD में, उसके बाद रैम, कैश और रजिस्टर्स में। बी करेक्ट है। 46 निम्नलिखित में कौन सी गौड़ जनजाति की उपजाति है? गौड़ जाति की उपजाति है अगरिया। असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा अहीर ने करवाया था। मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है 1 2 3 सही, यानी कि उद्यमिता विकास करना, निर्यात बुनियादी ढांचे का विकास करना और निर्यात पारिस्थितिक तंत्र का विकास करना। ये सभी कार्य व्यापार संवर्धन परिषद के कार्य हैं। निम्नलिखित के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक होने का मुख्य कारण है? ये है बी, वर्षा की कमी। उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता का कारण है वर्षा की कमी। जो हमने लास्ट पेपर में भी देखा था, उसमें भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शुष्क वन होने का रीज़न बताया था, यानी कि ये इम्पॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना निम्नलिखित से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यानी कि कल्याणी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो, ये सही नहीं है, बाकी सही है। यानी कि कल्याणी व कल्याणी का पति मध्य प्रदेश का निवासी हो, ये सही है। कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह होना उसकी पत्नी जीवित न हो। कल्याणी को विवाह प्रोत्साहन के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के हैं के ऑप्शंस, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, ये थे जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम 2022 का एग्ज़ाम था, उसके 3 फेज़ में जो क्वेश्चन हुए थे उन तीनों को ही हमने सॉल्व किया है। तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इसको अच्छे से आप इस वीडियो को कहीं भी देख सकते हैं, जैसे अपने फ्री टाइम में आप खाना खा रहे हैं या रेडी हो रहे हैं तो इस वीडियो को लगा लें। ये आपका अच्छे से प्रिपेयर भी करवाएगा और रिवीजन भी बहुत अच्छे से करवाएगा। और PYQ हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है। तो स्टूडेंट, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगे। और थैंक यू सो मच। तैयारी करते रहिए क्योंकि सफलता मेहनत से ही मिलती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।